हेलो दोस्तों, दिस इज प्रतीक। सो यार, आज की इस वीडियो में हम फ्लेक्स बॉक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं यार। ओके। एंड जितनी भी प्रॉपर्टीज है हमारी फ्लेक्स बॉक्स की, सब हम कवर करेंगे। ओके। सो यार, आज ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं यार। सबसे पहले क्या करते हैं, एक फाइल बना लेते हैं। किस नाम की? lecture 6 नाम की .html। ठीक है, बना ली हमने फाइल। देन इसके बाद क्या करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके। हमें क्या पढ़ना है, फ्लेक्स बॉक्स के बारे में। फ्लेक्स बॉक्स एक्चुअली होता क्या है, मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ। उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। यहाँ सिंपली हम एक स्टाइल डाल देते हैं, STYLE। ओके। देन इसके अंदर हम अपना पूरा CSS का कोड लिखेंगे, जो भी होगा। ठीक है। चलिए, हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक कंटेनर नाम का डिवीजन बना लेते हैं। कंटेनर नाम की क्लास बना लेते हैं, सॉरी। ओके। ये बना लिया। देन इसके अंदर हम चार अलग अलग क्लास और बना लेंगे। क्या कर लेंगे, चार से डॉट आइटम नाम की, डॉट आइटम, एंड यहाँ एस्ट्रिक, देन 4। एंटर मारेंगे तो यहाँ चार बन जाएगी। ठीक है। सबकी अलग अलग आईडी दे देते हैं। आईडी इज इक्वल टू item 1। देन इसी को सेम टू सेम मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट। देन यहाँ पे कॉपी पेस्ट, देन यहाँ पे कॉपी पेस्ट। ठीक है। एंड यहाँ पे लिख देता हूँ item 1, उसका नाम भी दे देता हूँ item 1। एंड ये कर दिया, यहाँ पे चेंज कर दो, 2 कर दिया, यहाँ 3 कर दिया, एंड यहाँ 4 कर दिया। ठीक है। यहाँ भी अगेन 4, 3, देन 2। इतना कर लिया। ठीक है। अब यहाँ क्या करना है हमें, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे डॉट कंटेनर। डॉट कंटेनर मीन्स हमारे पास जो कंटेनर है ना, उसकी सबसे पहले हाइट फिक्स कर देते हैं। हाइट कितनी रख लेते हैं, मान लो 700 पिक्सल रख लेते हैं। ठीक है। देन इसके बाद एक बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं। बैकग्राउंड कलर कितना डाल दें, मान लो ब्राउन डाल देते हैं, येलो डाल देते हैं, मान लो कुछ भी डाल दो, है ना। क्या डाल दिया, ये डाल देते हैं, कोई नहीं, है ना। ये डाल दिया। और उसके बाद क्या कर देते हैं, इतना देख लेते हैं पहले, है ना, आ रहा होगा ऐसा कुछ। तो यार कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है। हमारा बैकग्राउंड कलर है 700 पिक्सल का। हमारे पास कंटेन, ये जितना भी ग्रीन पार्ट आप देख रहे हैं वो पूरा कंटेनर है। ठीक है। एंड ये item 1, item 2, item 3, item 4, ये हमारे डिवीजन है। ठीक है। 4 डिवीजन है हमारे पास। समझ गए इतना? देन अब क्या करते हैं, एक डॉट item 1। item 1 नहीं, सिर्फ आइटम नाम का क्लास है ना हमारे पास। ये क्या करेगा, ये हमारे पूरा कंटेनर है, मींस पूरा जो कंटेनर हमारा कवर करेगा। एंड आइटम सिर्फ जितना बॉक्स का पार्ट है। ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बॉर्डर। बॉर्डर कितना सॉलिड कर देता हूँ। एंड इसके बाद हाइट और विड्थ सेट कर देता हूँ। हाइट मान लो मैं कर दिया 150 पिक्सल। एंड सेम टू सेम क्या कर दिया, विड्थ भी कितना कर दिया, विड्थ भी सेट कर देता हूँ 150 पिक्सल। ठीक है। 150 पिक्सल इतना कर दिया। एंड और क्या कर देता हूँ, एक पर्टिकुलर, मीन्स हमने आईडी बनाई है। आईडी क्या करना, item 1। इसी आईडी को मैं 4 बार कॉपी कर देता हूँ। ठीक है। आई होप आप लोग समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, एक कंटेनर बनाया जो पूरे आइटम को कवर करेगा। आइटम नाम की क्लास बनाई है। आइटम नाम की क्लास जितने भी हमारे डिवीजन है, 4 डिवीजन, उसको कवर करेंगे। एंड आईडी वो एक पर्टिकुलर बॉक्स को, मीन्स एक पर्टिकुलर डिवीजन को कवर करेंगे। ठीक है। इसके अंदर भी अगेन डाल देते हैं BORDER, बॉर्डर। बॉर्डर सॉलिड डाल देते हैं। एंड यहाँ पे बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं। बैकग्राउंड कलर मान लो एक्वा डाल दिया। एंड अगेन यहाँ पे सेम टू सेम हमें यही करना है। कॉपी कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे पेस्ट किया, देन यहाँ भी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। कलर बस चेंज कर देता हूँ, मान लो यहाँ पे रख देता हूँ रेड। ओके। एंड यहाँ पे रख देता हूँ मान लो ब्राउन। एंड बैकग्राउंड वो साउंड को अवॉइड करिएगा आप लोग। ठीक है, अगर कोई आवाज़ आ रही होगी पीछे से तो। और मान लो कोई ब्राउन रख देता हूँ। ब्राउन रख दिया। देन इसको रख देता हूँ ब्लू। ठीक है। ब्लू रख दिया, इतना रख दिया। एंड इसको चेंज कर देता हूँ, यहाँ 2 कर देता हूँ, यहाँ 3 कर देता हूँ, एंड यहाँ पे 4 कर देता हूँ। ठीक है। ये कर दिया हूँ।
अगर मैं इसको लाइव करूंगा तो यार कुछ ऐसा दिख रहा है हमारे पास, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा दिख रहा है ना। मैं इसको 100 कर देता हूँ, 100 कर दिया। एंड यहाँ क्या करता हूँ, कंटेनर में एक पैडिंग यूज़ कर लेता हूँ। पैडिंग बोलते मार्जिन यूज़ कर लेता हूँ, मान लो 2 पिक्सल। ठीक है, तो अच्छा दिखेगा। ओके, ये क्या हो गया? अरे, हमने कुछ हटा दिया क्या? ओके, हमने 10 पिक्सल कर दिया इसको गलती से, ये 100 पिक्सल था। ठीक है, देन ओके, ऐसा कुछ दिख रहा है हमारे पास, सबको दिख रहा है हमारे पास कुछ ऐसा आ रहा है। पैडिंग भी कर देते हैं 2 पिक्सल कंटेनर में। ठीक है, तो थोड़ा सा अलग दिख रहा है। एंड 1 मिनट, अगर हम ये भी कर सकते हैं, इसका ये हटा देते हैं यार, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। गैप दिखेगा ना उसके बीच में, गैप नहीं दिख रहा है। नहीं नहीं, रहने दो यार, अच्छा नहीं लग रहा। रहने दे दो, मैं आपको बताता हूँ, 2 मिनट। अच्छा है। अब हम लोग को मेन सीखना क्या है यहाँ पे, ये सब छोड़िए, ये सब तो कॉमन चीज़ है। ठीक है, हमको सीखना क्या है, ये सब तो आप भी कर सकते हैं। हमको सीखना है फ्लैक्स बॉक्स क्या होता है। ठीक है, फ्लैक्स बॉक्स होता क्या है, जैसे आपने ये चीज़ देखा, ये 4 बॉक्स यहाँ बने हुए हैं। फ्लैक्स बॉक्स का असली यूज़ क्या होता है, हम फ्लैक्स बॉक्स यूज़ कैसे करते हैं। सबको आपको क्या करना पड़ेगा, जिस भी कंटेनर के अंदर, जैसे आपका ये ग्रीन पार्ट है, इसको आपको फ्लैक्स बॉक्स बनाना है। फ्लैक्स बॉक्स के अंदर से आप अलग अलग प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। मीन्स आप इसको अलग अलग, मैं आपको बताता हूँ यार, मैं आपको बता नहीं पाऊंगा ऐसे, आपको मैं डायरेक्ट करके बताता हूँ। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे डिस्प्ले, देन यहाँ पे क्या करना है, फ्लैक्स, डिस्प्ले फ्लैक्स करना है। ओके, तो डिस्प्ले फ्लैक्स क्या है, यहाँ पे अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है एक्चुअली फ्लैक्स की। ठीक है, फ्लैक्स डायरेक्शन, सबसे पहले डायरेक्शन आता है। फ्लैक्स डायरेक्शन मीन्स ये कॉलम अभी कौन से किस चीज़ में है ये, अभी ये कॉलम की उसमें, बाय डिफ़ॉल्ट, बाय डिफ़ॉल्ट ये रो होता है। एंड अगर आपको यहाँ पे कॉलम करना है, कॉलम, ठीक है, ये कॉलम हो गया, तो ये कॉलम में आ जाएगा अगेन। अगर आप यहाँ पे रो करना चाहेंगे तो ये रो आ जाएगा। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी समझ गए, समझ गए। दूसरी क्या है, जस्टिफाई कंटेंट। हम क्या यूज़ करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट का यूज़ करते हैं। कैसे लिखेंगे, जस्टिफाई, जस्टिफाई कंटेंट। एंड अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी सारी चीज़ें, सेंटर में करना है, एंड में करना है। सेंटर मतलब समझ में आएगा, एंड करेंगे तो क्या होगा, ये पूरी चीज़ आखिरी में चली जाएगी। ठीक है, अगर हम सेंटर में करेंगे तो यही चीज़ को क्या करेंगे, CNTR, सेंटर में करेंगे तो क्या होगा, ओके, थोड़ा सा गलत चीज बता दिया। सेंटर में करेंगे तो क्या होगा, सेंटर में आ जाएगी ये चीज। ठीक है, और क्या है, और क्या है, देखिए, सेंटर पता है, एंड समझ में आ गया होगा। बेस लाइन, फ्लैक्स एंड मीन्स फ्लैक्स का एंड में आना है आपको, फ्लैक्स के स्टार्ट मीन्स जहां पे था वहीं होगा, राइट में, लेफ्ट में, है ना। स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, ये क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे स्पेस अराउंड लगाता हूँ, तो स्पेस अराउंड में जैसे कि आप देख सकते हैं क्या हो रहा है हमारे पास, मीन्स जितनी भी स्पेसेस थी, जितनी भी स्पेसेस थी, है ना, वो गैप्स गैप्स आ गई हैं उनके बीच में। ओके, यहाँ पे अगर मैं स्पेस अराउंड की जगह स्पेस बिटवीन लगाता हूँ, स्पेस बिटवीन लगाता हूँ तो क्या होगा, अगर मैं स्पेस बिटवीन लगाता हूँ तो आप देख सकते हैं, मीन्स पहले क्या था, अराउंड में यहाँ भी स्पेसेस थी, एट द लास्ट मीन्स स्टार्टिंग में एंड लास्ट में वहाँ भी स्पेसेस थी, बट बिटवीन में क्या हो रहा है, वो पूरी स्पेसेस कवर कर रहा है। आइटम 1 पूरा चिपका हुआ है एंड आइटम 4 भी पूरा चिपका हुआ है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। एक और होता है स्पेस इवनली, क्या होता है, स्पेस इवनली। ठीक है, एंड यही सेम टू सेम चीज उसके साथ है, किसके साथ है, अगर आप यहाँ पे कॉलम कर देते हैं, कॉलम कर देते हैं, कॉलम में क्या होगा, स्पेस इवनली मीन्स बराबर स्पेस छूट रही है।
आप देख सकते हैं आइटम वन के ऊपर भी एक इतनी स्पेस छूट रही है, आइटम टू के ऊपर भी उतनी स्पेस छूट रही है ना, सेम टू सेम स्पेस छूटेगी इवनली। मतलब क्या होता है, एंड अगेन मैं यहाँ पे अराउंड कर दूंगा, तो अराउंड कर मीन्स तीन चीज है, एक स्पेस अराउंड है, एक स्पेस बिटवीन है, एक स्पेस इवनली है। आप अपने मुताबिक उस चीज को यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद आता है यार एक अलाइन। इसको मैं कमेंट आउट कर दे रहा हूँ अभी, ठीक है, इसको हमें यूज नहीं करना है अभी। अब कॉलम्स हो गया। देन एक आता है अलाइन, ए एल आई, अलाइन आइटम्स। ये भी अगेन वही चीज है यार, सेंटर करना है आपको, तो सेंटर में आ जाएगा ये। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे था हमारे पास, है ना, लेफ्ट साइड से एंड सेंटर में आ चुका है। एंड अगेन एंड भी है। एंड में आ गया क्या, ओके। आप लोग, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। मैं बहुत ही ईजी वे में समझाऊंगा। देखिए जस्टिफाई कंटेंट जो होता है ना, हम जनरली उसको हॉरिजॉन्टली यूज करते हैं। मींस फॉर एग्जांपल आपके यहाँ कॉमन कॉलम कॉलम दिया है, सॉरी रो दिया है। रो में हमने देखा कि यार ये पहले ऐसे था, ठीक है। अगर मैं अलाइन आइटम्स लिखता हूँ सेंटर, तो क्या होगा, तो देख सकते हैं ये अलाइन हो रहा है। मींस रो में जब भी आप कोई रो में चीज बनाते हैं, ठीक है, तो अलाइन आइटम्स हमेशा वर्टिकली यूज होता है, ऊपर नीचे ये करने के लिए यूज होता है। और जस्टिफाई कंटेंट कब यूज होता है, अगर आप रो में लेके चल रहे हैं तो जस्टिफाई कंटेंट हमेशा वर्टि हॉरिजॉन्टली यूज होगा। मींस लेफ्ट राइट, लेफ्ट में लाना है, मिडिल में लाना है, राइट में लाना है। एंड अलाइन आइटम्स टॉप में लाना है, बॉटम में लाना है, मिडिल में लाना है। ओके, समझ गए आप लोग क्या बोल रहा हूँ मैं। एंड अगर आपको स्पेसेस करनी है अगेन, तो यहाँ पे इस जस्टिफाई कंटेंट का यूज कर सकते हैं स्पेस करने के लिए। जैसे कि देख सकते हैं स्पेस बन गई है हमारी, है ना। तो ये अलग अलग चीजें हैं, अलाइन आइटम्स, अलाइन, है ना। समझ गए आप लोग। तो यार ये था हमारा फ्लैक्स ब्लॉक्स। अब हम दूसरी दूसरी नई नई प्रॉपर्टीज देखते हैं अलग अलग चीजों की, ठीक है। ये हमारा सिंपल है। अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया फ्लैक्स, अब देखिए यहाँ पे कुछ अलग अलग चीज, हमने फ्लैक्स डायरेक्शन देख ली। फ्लैक्स रैप आप लोग आगे अभी अभी मत पढ़िए उसको, फ्लैक्स ग्रो देखिए। फ्लैक्स ग्रो क्या होता है, मीन्स आपको अगर एक पर्टिकुलर, यहाँ पे नहीं, यहाँ यूज करते हैं फ्लैक्स ग्रो। क्या था हमारा फ्लैक्स ग्रो। अब आपको एक पर्टिकुलर चीज को ग्रो करना है, मीन्स आपको इसकी विड्थ बढ़ानी है। फॉर एग्जाम्पल ये जो आइटम वन है इसकी विड्थ बढ़ानी है, आप यहाँ पे वन लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप वन लिखेंगे तो क्या होगा, देख सकते हैं आप लोग हमारी जो विड्थ थी वो बढ़ चुकी है, ठीक है। हमारी जो विड्थ थी वो बढ़ चुकी है, ओके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर रो की जगह कॉलम होता तो क्या होता, देख लेते हैं उसको भी। तो हमारी हाइट बढ़ चुकी है ना। आप सेट कर सकते हैं, मींस फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे लिख दिया फ्लेक्स, फ्लेक्स ग्रो यहाँ लिख दिया, देन यहाँ पे लिख दिया, अगेन यहाँ पे भी लिख दिया फ्लेक्स ग्रो, यहाँ पे भी लिख दिया, देन यहाँ पे भी लिख दिया, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे वन लिखा है, मैंने यहाँ पे यहाँ लो थ्री लिख दिया है, देन यहाँ पे अगेन वन लिख दिया है, एंड यहाँ पे टू लिख दिया है। तो देख सकते हैं आप लोग, मीन्स मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, जो वन है वो वन है, एंड थ्री मीन्स उसका वन का ट्रिपल होगा। समझे आप लोग क्या हुआ यहाँ पे, मैं आपको रो में अच्छे से समझ में आएगा। आप लोग रो देखिए, है ना। ये हमारा वन था, देन वन का थ्री थ्री पार्ट, मीन्स वन को थ्री बार ऐड करेंगे तो आइटम टू बनेगा, एंड वन को टू बार ऐड करेंगे तो आइटम, ये सॉरी ये आइटम वन और आइटम थ्री सेम है। ये आइटम टू थ्री था फ्लेक्स ग्रो, एंड आइटम फोर टू था, ठीक है। आई समझ गए आप लोग मीन्स क्या हो रहा है, मैंने क्या समझाना चाह रहा हूँ। अगर आपको विड्थ या हाइट बढ़ानी रहती है तो इस चीज़ से आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और क्या है यार, और क्या है। अब मान लो यार ये तो अपने आप बढ़ जाता है, हाँ। मान लो आपको एक एक पर्टिकुलर जगह बढ़ाना है। फॉर एग्जांपल मैं इसको अभी अगेन फ्लेक्स कर वो कर देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। एक पर्टिकुलर विड्थ बढ़ानी है, एक पर्टिकुलर हाइट बढ़ानी है, तब क्या करना है। एक पर्टिकुलर विड्थ बढ़ाने के लिए यार आपको क्या करना है, सिंपली आपको
फ्लेक्स बेसिस, फ्लेक्स बेसिस होता है एक तो, क्या होता है फ्लेक्स बेसिस। फ्लेक्स बेसिस क्या होता है, मीन्स आप एक पर्टिकुलर चीज की विड्थ बढ़ा सकते हैं, हाइट बढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ पे अगर लिख देता हूँ, हमारा कितना था ये 100 पिक्सल था, ठीक है, अगर मैं 150 पिक्सल लिख देता हूँ तो आइटम वन जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है ना, मीन्स एक पर्टिकुलर बढ़ा रहे हैं, 1 2 3 नहीं लिख रहे हैं। फ्लेक्स ग्रो में क्या होता था, हम 1 2 3 लिखते थे, है ना, बट फ्लेक्स ग्रो ज़्यादा अच्छा है, बट अगर आपको फ्लेक्स बेसिस भी यूज़ करना है तो ये भी यूज़ कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। देन यार इसके बाद और हमारे पास क्या है, फ्लेक्स बेसिस समझ में आ गया, वही चीज़ है, ठीक है, बस अगर आपको एक पर्टिकुलर चीज़ चाहिए उसमें। देन और क्या चीज़ है यार, देख लेते हैं और क्या चीज़ है। देन फ्लेक्स, फ्लेक्स ग्रो हो गया, फ्लेक्स, फ्लेक्स श्रिंक क्या है, श्रिंक में भी अगेन वो श्रिंक हो जाता है थोड़ा सा, है ना, पतला हो जाता है। अगेन होता है कि नहीं देखते हैं, क्योंकि हमारे पास पूरा नहीं है, एक मिनट, अगर हम 1 करेंगे तो एक्चुअली क्या हमने विड्थ और हाइट सेट करके रखी है, इस वजह से भी हो सकता है। ओके, ये स्ट्रेच भी हो जाता है, ठीक है। श्रिंक में जनरली होता क्या, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ये हो नहीं रहा है, बट जनरली होता क्या, श्रिंक में जो फॉर एग्जांपल आपने बहुत सारे फ्लेक्स बॉक्स बनाए, ओके, एंड आपको कोई श्रिंक करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है, अगर आप लोग को इतना वो है देखना, मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे से। सिंपली आपको देखो, अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आती ना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिंपली जाना है गूगल में, सिंपली लिखना है फ्लेक्स रैप, जो भी लिखना है आपको, है ना। फ्लेक्स क्या था हमारा, फ्लेक्स श्रिंक, फ्लेक्स श्रिंक इन CSS, ठीक है। कुछ नहीं करना आपको, सिंपली इतनी सारी ये सब कुछ आ जाएगा, मीन्स आपको अगर मान लें मेरे से सीखना भी नहीं है, ठीक है, आपको अपने से खुद से सीखना है, आप जाइए वेबसाइट में, मीन्स पर्टिकुलर एक एक चीज़ दी हुई है, समझ रहे हैं आप लोग, हम भी यहीं से पढ़ते हैं, ठीक है, हम भी कोई दूसरा नई चीज़ नहीं पढ़ते, हम भी यहीं से पढ़ते हैं, ठीक है। ओके, है ये देखिए श्रिंक आ गया, अगर हम ट्राई करना चाहते हैं खुद से तो श्रिंक क्या है, ये देखिए यहाँ पे फ्लेक्स श्रिंक लिखा है, एंड यहाँ पे अगर मैं 2 कर देता हूँ, यहाँ पे 3 कर देता हूँ, तो जैसा कि आप देख सकते हैं श्रिंक का क्या मतलब है एक्चुअली में, है ना, समझ गया आप लोग। ग्रो करना मीन्स मैंने आपको बताया था ग्रो, अगर यहाँ पे मान लीजिए 3 लिखा होता तो क्या होता, ओके, ये ग्रो नहीं हो रहा है क्योंकि हमने श्रिंक भी यूज़ करा है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे हमने बेसिस भी यूज़ किया एक्चुअली, कि नहीं हो रहा पता नहीं क्यों। ओके, ठीक है, हमने श्रिंक देखा, हमने मेरे श्रिंक था, हमने ग्रो की ग्रो देख चुका था, हमने क्या है बेसिस भी देख चुका है, हमने क्या है, ठीक है, मेन हमारा टारगेट था श्रिंक देखना। अगर मान लीजिए 1 कर देता तो क्या होता है, पतला हो गया, है ना, तो यही श्रिंक है, श्रिंक मतलब पतला सुकड़ जाना, है ना। आप ये जनरली यूज नहीं होता, बट प्रॉपर्टी है इसलिए हम सीख रहे हैं, ठीक है। ये हो गया यार, और क्या है, और क्या है फ्लेक्स का, फ्लेक्स बेसिस, फ्लेक्स ग्रो, फ्रेश रैप, फ्लेक्स रैप भी मैं दिखा देता हूँ यहीं से आप लोग को, अगर आप लोग को देखना है तो। फ्रेश फ्लेक्स रैप भी इसमें क्योंकि उतना कुछ रहता नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे रैप की स्पेलिंग गलत लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल, तो ये ऐसा दिया हुआ है ना, मान लीजिए हमारा जो फ्लेक्स बॉक्स है वो ऐसा दिया हुआ है, एंड अगर मैं इसको रैप करता हूँ तो पता नहीं, बट एक अजीब सा शेप ले लेता है, मीन्स एक रैप हो जाता है, एक 200 पिक्सल की उसमें रैप हो जाएगा, ओके। एंड अगर मैं यहाँ पे फ्लेक्स रैप रिवर्स लिख दूंगा तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा, थोड़ा सा एक अलग अलग पैटर्न बन जाएगा ऑफकोर्स, ठीक है। ये हो गया यार, और और क्या होता है हम लोग में, एक बार मैं दिखा देता हूँ, एक स्ट्रेच होता है। एक बार हाइट और ये हटा दे देखे, सो हमारे पास ऐसे आ गया अभी, है ना, हमारे पास जो पहले थे वही आ गया। अगर मान लीजिए आपको स्ट्रेच करना है, स्ट्रेच मीन्स फ्लेक्स का स्ट्रेच भी होता है, फ्लेक्स स्ट्रेच, देखिए बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है तो आप सिंपली जाइए आप, है ना, स्ट्रेच का भी होता था यार एक, तो आप लोग को अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग सिंपल जाइए आप गूगल में, है ना, उसको गूगल करिए, एंड उससे वहाँ से पढ़ने की आदत डालिए, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि CSS क्या है, कभी ख़त्म नहीं होता, बहुत सारा CSS है, ठीक है, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ आपको रोज़ मिलेगी, एंड कोई भी यूट्यूबर इतना कवर कर ही नहीं पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अगर आपको कुछ नहीं जानना है, नई चीज़ जानना है, तो आप खुद से जाइए गूगल में एंड डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना स्टार्ट करिए, है ना, एंड उसको आदत डालिए, काफ़ी अच्छी आदत है।
और एक दो चीज़ और होता है, एक ऑर्डर होता है यार, ऑर्डर बता देता हूँ। ऑर्डर मान लो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर 1 से क्या होगा, थोड़ा सा शायद ऑर्डर चेंज हो जाता है उसका। देखिए जो आइटम 1 है वो आगे आ गया है सबसे पहले, है ना। ऑर्डर से क्या हुआ, हमारा जो आइटम 1 है वो सबसे आगे आ गया है। अगर मान लीजिए मैं निगेटिव लिख देता हूँ यहाँ पे, तो क्या होगा, मीन्स निगेटिव में शायद कुछ होता नहीं है, आई थिंक थोड़ा सा। अगर मान लीजिए 2 लिख देता हूँ मैं, तो क्या होगा, कुछ नहीं हुआ। देखिए आप लोगों को थोड़ा थोड़ा अपने से करना पड़ेगा, अलग अलग चीज़ ट्राई करनी पड़ेगी। मैं यहाँ 1 लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो क्या होगा कि आइटम 1 यहाँ आ गया, ठीक है। अब आइटम 2 को मेरे को आखिरी में लाना है, तो क्या करना पड़ेगा, आइटम 2 को लाना है, तो यहाँ पे मैं ऑर्डर लिख दूंगा, ORDER, ऑर्डर 1 अगेन। मीन्स यहाँ पे 1 2 3 इसकी वजह से नहीं हो रहा है, एक मिनट में आपको बताता हूँ, ठीक है। आइटम 2 आ गया आगे, है ना, अलग अलग ऑर्डर में चाहिए आपको। मैं यहाँ पे अगर 2 डालता हूँ तो मुझे नहीं पता क्या होगा, बट देख लेते हैं कुछ होगा। कुछ नहीं हुआ, आइटम 2, है ना। आप लोग ऐसे ऐसे करके चेंज कर सकते हैं ऑर्डर को भी। सो यही था यार पूरा फ्लैक्स बॉक्स। फ्लैक्स बॉक्स यही यूज़ होता है। फ्लैक्स बॉक्स का मेन यूज़ यही है कि यार आपको अलग अलग पैटर्न, मीन्स जो हमारे, हम अलग अलग पैटर्न बनाएंगे। मीन्स ये नहीं है कि सिर्फ आपको बॉक्स बनाना है, डिविजन्स, मीन्स ये नहीं कि सिर्फ आपको बॉक्स बनाना, अलग अलग डिविजन्स होते हैं यार। फिर उसके अंदर आप प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अमेजोन की वेबसाइट है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा दिखाता भी हूँ तो मज़ा आएगा। क्या है, अमेजोन की वेबसाइट है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, खुल जाए 2 मिनट। तो जैसे ये चीज़ बना हुआ है ना, थोड़ा सा नीचे, जैसे ये चीज़ बना हुआ है, ठीक है, 1 2 3 4। हमने क्या किया यहाँ पे, एक तरह से देख से यही ना हुआ होगा, हमने 1 2 3 4 4 फ्लैक्स बॉक्स बनाए होंगे। देखिए अगर बेसिक लेवल की बात करूँ, तो अगर आपको खुद से बनाना रहता है, आप लोग इस चीज़ को ट्राई करिएगा। अगर आप ये बना पाते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ होगी, ठीक है। अगर आप ये बना पाते हैं कि नहीं, है ना, सिंपल बस ये बेसिक सा यूज़ करिएगा। 1 2 3 4, हमने 4 फ्लैक्स बॉक्स बनाए। फिर इसमें क्या किया गया है, शायद इसमें स्पेस अराउंड का यूज़ किया गया है ना। स्पेस अराउंड मीन्स चारों चारों जगह बराबर है, या फिर स्पेस इवनली का भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको यूज़ करना है। आप लोग ये बनाने का ट्राई कीजिएगा, है ना। सो इससे आपकी फ्लैक्स बॉक्स की प्रैक्टिस हो सकती है। तो यार आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा हम लोग क्या पढ़े होंगे आज के, है ना, इसके लेक्चर में। और एक और चीज़ थी यार, आई थिंक मैं आपको बताने वाला था, एक एक वेबसाइट है, ठीक है, जिसमें आप लोग इस चीज़ की प्रैक्टिस कर सकते हैं, फ्लैक्स बॉक्स की। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उस वेबसाइट के बारे में बताऊंगा, मेरे को याद था, मैं एक्चुअली भूल गया हूँ अभी। उसमें बहुत अच्छे से आप फ्लैक्स बॉक्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बार देख लेते हैं अगर मिल गया तो। हाँ, मेरे को याद नहीं है एक्चुअली क्या नाम था उस वेबसाइट का। आई थिंक फ्लैक्स बॉक्स प्रैक्टिस करके लिखते हैं, फ्लैक्स बॉक्स प्रैक्टिस कुछ था आई थिंक। हाँ ये देखिए, हाँ ये देखिए ये वाला। अगर आपको मीन्स ये वाला फ्लैक्स बॉक्स को प्रैक्टिस करना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, क्या करना है, यहाँ पे लिखा है वेलकम टू द फ्लैक्स फ्रॉगी, एक गेम है, 24 लेवल है इसमें, ठीक है, अलग अलग लेवल है। क्या करना है आपको, डिस्प्ले फ्लैक्स, मीन्स अगर आपको इस फ्रॉक को यहाँ जहाँ गोला बना है वहां पहुंचाना है, तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, जस्टिफाई, जस्टिफाई कंटेंट, क्या करना पड़ेगा, एंड। आ गया, ठीक है। अगर इसको यहाँ पे लाना है तो क्या करना पड़ेगा, जस्टिफाई, हाँ, जस्टिफाई कंटेंट, ओके। यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट क्या हो जाएगा बताओ, सेंटर, सेंटर होगा। आ गया, नेक्स्ट। अब क्या करना पड़ेगा, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, है ना। तो आप लोग इसको यूज करिएगा। आप लोग सिंपली गूगल में डालिए, क्या डाला था मैंने, फ्लैक्स बॉक्स प्रैक्टिस, तो आपको इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। सेकंड सेकंड नंबर पे ये वेबसाइट है, फ्लैक्स बॉक्स फ्रॉगी नाम की। एंड इसमें आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं फ्लैक्स बॉक्स का, ठीक है यार। तो आज की इस वीडियो में आपने काफ़ी कुछ सीखा, है ना। एक बार और रिवाइज करा लूँ क्या मैं,
हमने सीखा कि यार कैसे फ्लेक्स बॉक्स बनाते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया था, एक कंटेनर बनाया था, उसके अंदर 4 फ्लेक्स बॉक्स बनाए थे, ठीक है। हमेशा एक बात याद रखिए, जब भी आप फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करेंगे आपको डिस्प्ले फ्लेक्स लिखना कंपलसरी है। ये नहीं लिखेंगे तो वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। आप फ्लेक्स की डायरेक्शन सेट कर सकते हैं, जस्टिफाई कंटेंट कर सकते हैं। जस्टिफाई कंटेंट हमेशा हॉरिजॉन्टली यूज़ होता है। अलाइन आइटम्स यूज़ करना है तो ये हमेशा वर्टिकली यूज़ करते हैं हम लोग जनरली। आप खुद से प्रैक्टिस करिए तो आपको खुद बनेगा, ठीक है। देन फिर हमने अलग अलग चीज़ पढ़ी थी, फ्लेक्स ग्रो पढ़ा था, फ्लेक्स बेसिस पढ़ा था, फ्लेक्स श्रिंक पढ़ा था, ऑर्डर पढ़ा था। मैं अभी बोल रहा हूँ, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप लोग गूगल में जाइए, वेबसाइट में जाइए, वहाँ पढ़िए, ठीक है। एंड ऑर्डर के बारे में पढ़ा था मैंने, हमने कभी, ओके। सो आई होप अगेन आप लोग को समझ में आया होगा एंड आप लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो आज का। सो मिलते हैं यार अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।